हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स। आज हम जानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, तो अब हम यहाँ बात करते हैं डेसिमल्स की। तो डेसिमल्स में हम ये जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q, जो q है ओनली व्हेन q is of the form 2 power m 5 power n for some non-negative integers। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो हमारा q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। साथ ही अगर वो रेशनल नंबर है या फिर जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो उसका जो q है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फैक्टर होना चाहिए। साथ में ये भी कंडीशन है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 और 5 दोनों ही साथ में हो, या तो 2 अकेले हो सकते हैं या फिर 5 अकेले हो सकता है, या 2 और 5 दोनों ही एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फैक्टर होता है 2 और 5 के साथ होता है। अगर वहां पर 5 नहीं है, सपोज दैट कोई नंबर ऐसा है जिसमें 2 नहीं है या फिर 5 नहीं है, तो उसे हम 0 का पावर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर है, जैसे सपोज कीजिए अगर हमने कोई नंबर ले लिया 1/5, तो ये हमारा रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम 2 का पावर 0 कर दें और 5 का पावर 1 कर दें तो हमारा वो वैल्यू 1/5 के इक्वल है। कैसे? क्योंकि जब 2 का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 5 का पावर 1 है तो 5 ही रह जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होता है जिनका डिनोमिनेटर, या फिर हम कह सकते हैं कि q, वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n, मतलब कि 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तो वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रिपीटेड नहीं होता, रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है? ये होता है q नॉट इक्वल टू, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होता है उसका q 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फैक्टर के इक्वल नहीं होता। वहां पर इनके अलावा
कोई दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके फैक्टर में ये 2 और 5 मिले ही ना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये समझ गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होता है जिसका डिनोमिनेटर या तो ओनली 2 हो फैक्टर करने पर, या तो ओनली 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही हो। अगर किसी रेशनल नंबर्स का उसका डिनोमिनेटर हम फैक्टर कर रहे हैं, वहां पर 2 है, 5 है, और उनके अलावा कोई और भी नंबर्स है, या फिर ओनली 2 है उनके साथ कोई अदर्स है, ओनली 5 है उनके साथ कोई अदर्स है, या 2 5 दोनों हो उनके साथ कोई अदर्स हैं, तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। जैसे इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। इन पर अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है या देखना है वो क्या है? बिना डिवाइड किए ही पता लगाना है कि जब वो डेसिमल्स फॉर्म में होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन वो क्या है? 121 अपान 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 5। हमें ये शो करना है, हमें ये दिखाना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और q जो होना चाहिए वो 2 इंटू 5 2 पावर m इंटू 5 पावर m के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 है लेकिन 5 नहीं है, 3 है, 7 है। तो क्या ये नंबर्स जो यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं 2 पावर m 5 पावर n के इक्वल है? नहीं है। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शो करेंगे नन ऑफ 2 3 and 7 is a factor of 121। हम ये देख रहे हैं कि जो 121 है उसके फैक्टर में 2 3 7 नहीं आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इससे हमें ये पता चल जाए कि जो नंबर्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो जब ये ऊपर का जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 3 7 जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए सो द गिवन रेशनल नंबर is in its simplest form। हम क्या देख रहे हैं कि जो ये हमें रेशनल नंबर दिया गया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के फैक्टर में नहीं है। ओके, अब साथ ही में हम ये भी देख रहे हैं कि 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 7 पावर 5 नॉट इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n। हमने क्या देखा कि जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो 2 पावर m और 5 पावर n के इक्वल नहीं है। इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि जो रेशनल नंबर हमें गिवन दिया गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। एक क्वेश्चन और हम इस पे देखते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन लें 17 अपान 90, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। सबसे पहले हम ये देखेंगे नन ऑफ 2 3 एंड 5
इज ए फैक्टर ऑफ 17। हम ये देख रहे हैं कि 2, 3, 5 जो है वो 17 के फैक्टर में नहीं है, इसलिए ये जो हमारा नंबर है 17/90 जो नंबर्स है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब ये नंबर जो दिए गए हैं वो इसके फैक्टर में नहीं है तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि 2 × 3 पे पावर 2 × 5 क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये नंबर इस फॉर्म में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नंबर 3 है जो कि इसमें नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म को नहीं प्रोड्यूस करता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाता है। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स वो होता है जिसका डिनोमिनेटर 2 पे पावर m 5 पावर n के फैक्टर के इक्वल नहीं होता। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। तो जब भी हमें प्रूफ करना हो या फिर पता करना हो बिना डिवाइड किए, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा ही नहीं और वो क्या होगा, बार बार नंबर्स आते रहेंगे, उनका एंडिंग नहीं होगा, वो खत्म नहीं होंगे, साथ में वो रिपीट भी नहीं करेंगे, नए नए नंबर्स आते रहेंगे जो कि इस फॉर्म को नहीं बनाएंगे। ये 2 पावर m 5 पावर n का फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें 2 पे पावर m और 5 पावर n का फॉर्म होता है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं? विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चंस है 31 2 पे पावर 2 5 पावर 3। हमें ये शो करना है कि ये जो रेशनल नंबर दिया गया है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे none of 2 and 5 is a factor of 31। 2 और 5 का 31 में कोई फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, सो द गिवन रेशनल इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर 31 में नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि जो 2 पे पावर 2 है 5 पावर 3 है वो 2 पे पावर m और 5 पावर n के इक्वल है। ये हमें नहीं मतलब है कि उसका पावर क्या है, पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, m है, n है, पावर कुछ भी हो, लेकिन हमें ये शो करना है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर पावर ये 5 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में है। तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। जब उनके डिनोमिनेटर्स हमें इस फॉर्म में मिल गए तो ये हमें पता चल गया कि हमने देखिए यहाँ पर डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड किए ही ये पता लगा लिया कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब
साथ में हमें ये भी शो करना है, इसको डेसिमल्स में प्रूफ करना है, डेसिमल्स में लाना है, इसको चेंज करना है डेसिमल के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। कैसे, क्या करेंगे, 31/2 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 3। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि जब इसे हम डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, तो जितना पावर 5 का होता है उतना ही पावर किसका होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। मतलब 2 और 5 का पावर सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, मतलब पावर किसका कम है, 2 का। तो 2 का पावर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसमें एक 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब वहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसका पावर एक इंक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 31 2 जा 62, और इनमें से हम पावर को कॉमन ले लेंगे, और पावर 3 ये हो गया 10 पे पावर 3, जिसको लिख सकते हैं 62/1000। अब जब नीचे जीरोस मिल गए, जीरो मिल गए हैं, तो इसको हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं 0.62। देखिए बिना डिवाइड किए ही हमने क्या किया, डेसिमल्स में चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन और हम इसको डेसिमल्स में चेंज करते हैं। थर्टी 33/50। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 50 का फैक्टर करेंगे। तो 50 का फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 पे पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये चेक कर लेंगे कि जो ये फैक्टर है, ये न्यूमरेटर है, तो उसके फैक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या देखेंगे कि 2 and 5, none of 2 and 5 is a factor of 33। 2 और 5 का कोई भी फैक्टर 33 में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सो द गिवन रैशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि 2 इंटू 5 पे पावर 2, 2 पे पावर m, 5 पावर n के इक्वल भी है। क्यों, कैसे इक्वल है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में आ गया। इसलिए ये जो हमारा गिवन नंबर है 33/50 वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। क्यों, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया। अब हमें साथ में इसको क्या करना है, डेसिमल में भी चेंज करना है, कर देंगे चेंज। तो हम यहां देखेंगे 2 इंटू 5 पावर 2, कितने 2 की कमी है यहाँ पर, एक 2 की कमी है, तो एक 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 33/2, और जब ऊपर करेंगे तो नीचे एक बढ़ जाएगा, सेम प्रोसेस। तो 66/100, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा डेसिमल्स में कन्वर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो उसे हम बड़े आसानी से, बड़े आराम से डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे, उसका हम डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने 2 है, कितने 5 हैं। अगर 2 की कमी है तो उतने 2 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 में कमी है तो 5 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पूरा करेंगे। उनको किस फॉर्म में लाएंगे, 10, 100, 1000, 10,000। डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लाएंगे और जिनके भी नीचे ये रहते हैं ऊपर जी डेसिमल्स लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.4 में चाहे एनसीईआरटी का हो या कोई भी बुक हो, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। साथ में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है
डेसिमल्स में दे करके कि ये नंबर्स फाइंड आउट कीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। जैसे 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक नंबर हमें गिवन है, और एक नंबर और गिवन है 0.120 1200 1200 12 या फिर अब इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे इजी मेथड क्या होता है, जो नंबर कहीं पे जाकर के एकदम स्टॉप हो जाए, रुक जाए, जैसे ये नंबर हमने यहाँ पर जाकर के रोक दिया है, अब उसके आगे कोई नंबर या डॉट डॉट हमने नहीं लगाया, इसका मतलब उसके आगे नंबर नहीं आएगा। तो जब नंबर नहीं आएगा तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। जब भी कोई डेसिमल्स में हो, जैसे हमने लिख दिया 5.672, ये नंबर यहीं पर रुक गया, अब उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर, और एक चीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में नंबर्स बार बार रिपीट भी करते हैं, जैसे 5.333333 एंड सो ऑन। अगर एक ही नंबर या डबल नंबर, ट्रिपल नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहा है, 1 और 2 रिपीट कर रहा है, लेकिन उनके बीच का जो जीरो है वो बढ़ता जा रहा है, और जब वो बढ़ता जा रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और जैसा कि हमने बताया कि जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर एक लाइन खींची जाती है जिसको कहा जाता है बार। अगर कोई नंबर्स है उस पर बार लगा हुआ है, तुरंत बता दीजिएगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि अगर बार लगा है तो वो नंबर बार बार रिपीट करेगा। अब ये देखिए 2 2 4 1 5, 5 नंबर हैं, पांचों पर बार लगा, इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट करेंगे। 53694 53694, जिन पे बार लगा होता है वो बार बार उतने नंबर बार बार रिपीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने क्या सीखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को पहचानना, कैसे उन्हें पहचानते हैं। साथ में ये भी आपने सीखा कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में है, रेशनल नंबर में है, p/q के फॉर्म में है, तो उसे हम बिना डिवाइड किए कैसे डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर वो इस तरह के फॉर्म में है तो उन्हें हम पहचान सकते हैं कि कैसे, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या फिर कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।